हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विलोम शब्द। और ये जो वीडियो है ये RO ARO के एग्ज़ाम के लिए विलोम शब्द के लिए एकमात्र वीडियो है जहाँ से आपके 10 नंबर में से 10 नंबर फंस जाएंगे। 10 नंबर क्यों? क्योंकि विलोम शब्द जो है 10 नंबर के आते हैं और हिंदी आर में 60 नंबर की आती है और 6 टॉपिक है। ठीक, प्रत्येक टॉपिक से 10 नंबर की हिंदी आती है। ठीक, तो इस वीडियो में हम विलोम शब्द को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में सारे के सारे विलोम शब्द जो है कवर हो जाए। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो रूल्स पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है वीडियो ब्लर आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा देख लेना। इसके साथ मैंने टेलीग्राम पे इस वीडियो की PDF को जो शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, ये जो बुक है वो आपको बुक बता देता हूँ। ये सफ़ेद वाली बुक है, ठीक है ना। और किसकी बुक है? आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। तो वो आपके पास है, RO ARO स्पेशल वाली है। ठीक है, जो पतली वाली बुक आती है वो है तो अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ लेना। और नहीं है तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके साथ जो है आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि कम समय में और जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रिवीजन हो सके। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है, इसमें इस बुक में पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके साथ जो है कुछ प्रैक्टिस के रूप में दे रखे हैं। ठीक, तो आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक होगा, सदाचार का कदाचार होगा। देखो, हमें कोशिश करना है जल्दी से जल्दी जो है लास्ट में पढ़ना है। इसके साथ जो है हम जो शब्द इम्पोर्टेंट होगा, ठीक, उस शब्द की हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक, गौरव का होता है लाघव और अमृत का होता है विष। ठीक, इसी प्रकार से अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अब देखो, अनुरक्ति और विरक्ति इन दोनों में छोटी एक ही मात्रा है, तो ये आपका ध्यान रखना है। ठीक, वही बात करें, आधुनिक का प्राचीन होता है, अनुग्रह का जो है विग्रह होता है। ठीक, अनुग्रह का मतलब होता है एक तरह से इकट्ठा करना, ठीक है ना। ठीक है, और विग्रह का मतलब है एक तरह से बिखेर देना या दूर दूर हो जाना। ठीक, इसी प्रकार से आपत्ति का संपत्ति होता है। आपत्ति का जो है ऑप्शन में विपत्ति आ जाता है, मैक्सिमम चांस देखे हैं। तो आपत्ति का और विपत्ति ये दोनों जो है समानार्थी होते हैं, तो इसलिए आपत्ति का विपत्ति समानार्थी हो गया और आपत्ति का जो है विलोम शब्द हो गया आपका संपत्ति। ठीक, आगे बात करें, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, आदरत का तिरस्कृत होगा। क्या? आदरत का तिरस्कृत होगा। और आदरत का अनादरत भी होता है और निरादरत भी होता है, और अनादरत ज़्यादा जो है सटीक बैठता है। ठीक, इसके साथ मैं एक बात बताता हूँ, किसी भी शब्द के आगे अगर अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो अ उपसर्ग जो है नेगेटिव सेंस पैदा करता है। ठीक, क्या? नेगेटिव सेंस पैदा करता है। इसके साथ जो है किसी भी शब्द के साथ जो है बड़ा आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये पॉजिटिव सेंस पैदा करता है। अभी जब शब्द आएंगे तब हम समझाएंगे। ठीक, इसकी आगे बात करते हैं। आदर्थ का जो है अनादरत। ठीक, और नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल। क्या? नेचुरल होता है। और ये तो कृत्रिम बताइए मानव निर्मित होता है। ठीक, इसी के साथ आगे भौतिक का होता है आध्यात्मिक। प्राची का प्रतीचा प्रतीचि। ये प्राची और प्रतीचि ये क्या होती है पता है? ये होती हैं दिशाएं, जैसे ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट और ये वेस्ट। ईस्ट को हम प्राची बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्राची। वहीं वेस्ट को जो है प्रतीचि बोलते हैं। ठीक, आगे समष्टि का व्यष्टि होता है, विधि का निषेध होता है, और आह्वान का होता है विसर्जन। ठीक है ना। आह्वान का मतलब होता है एक तरह से बुलाना, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना, जब हवन कराते हैं, क्या कराते हैं? हवन कराते हैं। इस प्रकार से एक सेकंड, इस प्रकार से हवन कराते हैं और जी आग की ज्वाला जो है निकल रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जब हम हवन में हवन सामग्री डालते तो बोलते हैं ना आहुति डाल दी। इस प्रकार एक तरह से जो है जो देवी देवताओं को हम बुलाते हैं। ठीक, और विसर्जन का मतलब होता है उन्हें भेज देना, यानी कि उन्हें जो है वापस भेज देना या उनके जो है हटा देना, ठीक है ना। विसर्जन जैसे जो आपने देखा होगा, अरे जो गणेश भगवान की जो मूर्ति हम विसर्जित करते हैं नदी तालाब में, वो कब करते हैं? जब पूजा अर्चना हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से शब्द का यहाँ पर अर्थ है। आगे बात करें, आग्रह का। आग्रह का दुराग्रह होता है। अनीय का होता है हलाहल। ठीक है, अनीय अनीय का हलाहल होता है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है। अनास्था का आस्था होता है। देखो, अभी मैंने बोला था किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग के रूप में अगर अ शब्द जोड़ा है तो उसका
जो अर्थ है वो नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक, आस्था किसी के प्रति, किसी भगवान के प्रति, या आपकी जिस भगवान में जो है आस्था है उसके प्रति आस्था है, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा अनास्था, यानी कि आस्था न होना। ठीक, तो छोटा अ जुड़ा है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो वाक्य है वो है आपका अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब है बारिश न होना, और अतिवृष्टि का मतलब होता है बारिश अधिक होना। ठीक, और वृष्टि का मतलब होता है वृष्टि का मतलब होता है बारिश। ठीक, तो वृष्टि में अगर हम अति जोड़ दिया तो अधिक बारिश होना, और अन जोड़ दिया तो हो जाएगा बारिश न होना। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्षणिक का शाश्वत होता है, और अग्रज का अनुज होता है। ठीक, आगे बात करते हैं मौन का जो है मुखर होता है, और शानदार का सर्वनाक होता है, बरोबर का सभ्य होता है, और अनुचर का स्वामी होता है। अनुचर एक तरह से नौकर भी होता है, या जो है शिष्य के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक, वही बात करें अमित का जो है परिमित होता है। ठीक, अमित का मतलब जो न मिटे। ठीक, अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, और सुख का दुख होता है। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जिनका अर्थ नहीं पता है, उनका एक्सप्लेन करता चलूँ, जिससे कि इस वीडियो में को देखने में आपका फ़ायदा मिले। ठीक, आगे बात करें निषिद्ध का। निषिद्ध का जो है राजा निषिद्ध का जो है विहित होता है, शुष्क का आर्द्र होता है। शुष्क मान सूखा होता है, आर्द्र मान गीला होता है। ठीक है ना। और आगे बात करें स्थूल का जो विलोम शब्द होता है, सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है, और तन्वी होता है। ठीक, इसी प्रकार से पृथक का जो है संयुक्त होता है। पृथक अलग, संयुक्त मतलब इकट्ठा, साथ रहना। ठीक, आगे बात कर उपयोग का अनुपयोग होगा, या उपयोग का निरुपयोग होगा। ठीक, उपयोग का दुरुपयोग भी लगा सकते हैं। ठीक, एंड इसके साथ आगे उद्यम का आलस्य होगा, और अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। ठीक, अल्पज्ञ देखो इसका मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है आधा। ठीक, अल्प मतलब होता है आधा, और ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। ठीक, तो आधा जानने वाला अल्पज्ञ हो गया, और बहु का मतलब हो गया बहुत, और ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, तो बहुत जानने वाला बहुज्ञ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से शब्द जो है गणना की जाती है, या शब्द गढ़े गए हैं। चल का विलोम अचल हो गया। अभी मैंने बताया था आपको छोटा अ किसी भी शब्द के आगे यानी कि उपसर्ग के रूप में जुड़ जाए तो शब्द का जो है वह निगेटिव सेंस पैदा करता है। ठीक, जारज का औरस होता है, हया का बेहया होता है, और अघी का होता है पाप, और निरक का मतलब होता है न पाप। ठीक है ना। आगे बात करें सुलभ। सुलभ का होता है दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय होता है। ठीक, भूगोल का खगोल होता है, और सहयोगी का होता है प्रतियोगी। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करें जोड़ का घटाव होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, निषिद्ध का विहित होता है। ठीक, इसी प्रकार से पोषक का शोषक होता है, जंगम का स्थावर होता है। और ये जितने भी अभी हम RO के एग्जाम के विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करें जंगम का स्थावर होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, ईप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक, साहचर का अलगाव होता है, विराट का क्षुद्र होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक, विराट का मतलब बहुत बड़ा। ठीक, और सूक्ष्म का छोटा, और क्षुद्र का भी छोटा होता है। जैसे आपने सुना होगा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है छोटे ग्रह। ठीक, इसी प्रकार से हम बात करें स्पर्श का अस्पर्श होगा, अज्ञ का विज्ञ होता है। अच्छा, एक शब्द है अज्ञ। अ का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, नहीं होना, और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान न होना अज्ञ होता है, और यहाँ पे विज्ञ। ठीक है, ज्ञ का मतलब ज्ञान, और विश का मतलब विशेष ज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान होना विज्ञ हो गया, इसलिए अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। गौरव का लाघव होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है। ठीक, इसी प्रकार से ग्रस्त का मुक्त होता है, उपकार का अपकार होता है, तिमिर का जो है आलोक होता है, प्रकाश होता है, ज्योति होता है। ठीक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, गुप्त भी होता है। ठीक, सामान्य का विशिष्ट होता है या असामान्य होता है, अमर का मर्त होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, उक्त का अनुक्त होता है। इसके साथ सदैव बोल दो। निर्दय का सदैव होता है, या सदैव का निर्दय होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है, एंड आगे उपकार का जो है अपकार होता है। ठीक, ईप्सित का अनिप्सित होता है, स्वजाति का विजाति होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, और रोपण का मतलब होता है जो है लगा देना। ठीक, अमित का परिमित होता है, श्री गणेश का इतश्री होता है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इतश्री का मतलब है ख़त्म करना। ठीक है ना, और धनी का निर्धन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं
उन्मीलन का निमीलन होगा, अधिकृत का अनाधिकृत होगा, प्रतिलोम का अनुलोम होगा। ठीक, परिश्रम का विश्राम होगा, अथ का इति होगा, अभिज्ञ का जो है अज्ञ होगा। ठीक, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान न मानने वाला। देखो कृत मतलब है एक तरह से एहसान, ठीक है, और आधा घा और न, इसका मतलब होता है मारने वाला, यानी कि एहसान को मारने वाला, यानी कि न मानने वाला कृतज्ञ हो गया। और कृत मतलब एहसान, और ज्ञ मतलब एक तरह से जानना या फिर मानने वाला। ठीक है, तो ये हो गया कृतज्ञ, यानी कि एहसान मानने वाला। ठीक, आगे बात करें, संकीर्ण का मतलब होता है एक तरह से छोटा, और विस्तीर्ण का मतलब बड़ा। ठीक, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और सापेक्ष का जो है क्या होगा, निरपेक्ष। ठीक, आगे विग्रह का संधि होगा, यथार्थ का कल्पित होगा, कृत्रिम होगा या अयथार्थ होगा। ठीक, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, अग्रज का अनुज होगा, आदान का प्रदान होगा, साधु का असाधु होगा। ठीक, आविर्भाव का तुरुभाव होगा या अवसान होगा, और अपराधी का निरअपराध होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, वेद का निषिद्ध होगा, सरल का वक्र होगा, कुटिल होगा, कठिन होगा या फिर जटिल होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, ग्रह का संधि होगा। ठीक, गणतंत्र का या लोकतंत्र का, दोनों का एक ही मतलब है, और इसके विपरीत होते हैं राजतंत्र या फिर जनतंत्र। ठीक, आगे आकीर्ण का विकीर्ण होगा, थोक का फुटकर होगा, उपत्यका का आदित्य का होगा, मत्सरण का रुक्ष होगा। मत्सरण का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, और रुक्ष का मतलब होता है चिकना, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, मत्सरण का मतलब होता है चिकना, चिकना, और जो है ये रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा होना। ठीक, सुकुमार का मतलब होता है कमासुत, और चिक्कन का मतलब खुरदरा, ये भी चिकना और ये खुरदरा। ठीक, आगे आगे एक और है, आगे बात करते हैं, नरम का होगा कड़ा, ठीक है, और अनग का होगा अग, अनग का होगा अग, और निरग का मतलब होगा पाप। ठीक, निरग का मतलब जो है निष्पाप। गगन चुंबी का होगा तल स्पर्शी या भू स्पर्शी, आघात का प्रतिघात, अनृत का रित, तांडव का लास्य होगा, बद्ध का या ग्रस्त का मुक्त होगा, अनंत का शांत होगा, ससीम होगा, अंत होगा, कुशल का जो है अकुशल होगा, अधर्म का धर्म होगा, जड़ का चेतन होगा, विराग का अनुराग होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा, या युक्त का जो असंयुक्त होगा। संयुक्त असंयुक्त बोल सकते हैं, और युक्त का वियुक्त बोल सकते हैं। सरस का नीरस होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, आविर्भूत का तुरोभूत होगा। ठीक, आस्था का अनास्था होगा, अनेकता का एकता होगा, अग्रज का अनुज होगा, जंगम का स्थावर होगा, सृष्टि का प्रलय होगा। ठीक, ये सारे के सारे शब्द जस्ट आपको सुन लेने हैं, एक बार दो बार वीडियो देख लेना, सारे के सारे जो शब्द हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इन सारे शब्दों को पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसलिए केवल सुनना है, और एग्जाम में जब बैठोगे तो गारंटीड आपको ये वीडियो याद आएगी। ठीक, ईप्सित का अनिप्सित होगा, साहचर का अलगा होगा, और असूया का अनुसूया होगा, आहूत का अनाहूत होगा, अथ का इत होगा, वादी का प्रतिवादी होगा, अवर का प्रवर होगा, जटिल का सरल होगा, आयात का निर्यात होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, विनत का उद्धत होगा, आमिष का निरामिष होगा, सामिष का भी निरामिष होता है। ठीक, आमिष का मतलब होता है, और सामिष का मतलब होता है मांस खाने वाला, निरामिष का मतलब होता है मांस न खाने वाला, या फिर मतलब मांस से संबद्ध आमिष, और निरामिष का मतलब मांस से न संबद्ध होना। ठीक, चिरायु का अल्पायु, समास का व्यास होगा, क्षर का अक्षर होगा, आकलन का विकलन होगा, ऋजु का वक्र होगा, अनुग्रह का जो है विग्रह होगा। ठीक, आकृष्ट का अनाकृष्ट होगा, अनंत का अंत होगा, जड़ का चेतन होगा, संयोग का वियोग होगा, गुण का दोष होगा, पुष्ट का क्षीण होगा, और आगे बात करें, न्यून का अधिक होगा। ठीक, ह्रास का वृद्ध होगा, सौम्य का उग्र होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। ठीक, अनुग्रह का विग्रह होगा, चिरंतन का नश्वर होगा। आगे बात करें, अप शकुन का शकुन होगा, सगुण का निर्गुण होगा, आकाश का पाताल होगा, राजा का रंक होगा। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी है, राजा का रंक लगाएंगे, रंक ऑप्शन में नहीं है तो रानी लगाएंगे, और रानी भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो आप प्रजा लगाएंगे। ठीक, संयोग का वियोग होगा, और अति वृष्टि का अनावृष्टि होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, और जो है उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। ठीक, आगे आमिष का निरामिष या सामिष का निरामिष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, परोक्ष का गुप्त, और दृश्य का अदृश्य होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, आग्रह का दुराग्रह होगा, सृजन का जो है सृजन का संहार होगा, विमुख का उन्मुख होगा या सम्मुख होगा। ठीक, ग्रहित का जो है त्यक्त होगा, अर्पित होगा, विस्तृत विस्तृत का संक्षिप्त होगा, हर्ष का विषाद होगा, सुधा का विष होगा, गरल होगा, हलाहल होगा, और दुग्ध का छाछ होगा, श्लाघा का निंदा होगा, प्रभावी का अप्रभावी होगा, विधि का
निषेध होगा, प्रथम का अंतिम होगा, प्रशस्त का अप्रशस्त होगा। वही बात करें वरदान का अभिशाप होगा, और तरुण का वृद्ध होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अतिथि का आतिथ्य होगा, अतिथि का आतिथ्य होगा, अनुलोम का विलोम होगा या फिर प्रतिलोम होगा। ठीक, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है और अकृत्रिम होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वस्थ का अस्वस्थ होता है, लाभ का हानि होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, बंधन का मुक्त होता है, जय का पराजय होगा, व्यष्टि का समष्टि होगा, आकुंचन का प्रसारण होगा, अल्पज्ञ का भोग्य होगा, सन्मुख का जो है आपका विमुख होगा, स्थावर का जंगम होगा, और उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, मत्सरण का जो है रुक्ष होता है। मत्सरण अभी मैंने बताया था चिकना होता है, और रुक्ष का मतलब होता है क्या, खुरदरा। ठीक, आगे बात करते हैं। आभ्यंतर का बाह्य होगा अंदर, आभ्यंतर, और बाह्य होता है बाहर। मत्सरण का रुक्ष होता है, अनुरूप का जो है अनुरूप होता है, और चिरंतन का नश्वर होगा, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, प्रतिकूल का आपका अनुकूल होगा, स्थावर का जंगम होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा, मूक का वाचाल होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, प्रवेश का निकास होगा, मूक का वाचाल होगा, भूत का भविष्य होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होगा, अर्जन मतलब कमाना होता है, व्ययन मतलब खर्च करना होता है, अर्जन का व्ययन होगा, कथित का मतलब अकथित होगा, कथित कहा हुआ, अकथित होता है बिना कहा हुआ, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न होगा, प्रतिपन्न होगा, प्रभावी का अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी का पाश्चात्य का पौर्वात्य होगा या फिर जो पौरस्थ होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अधिष्ठित का अनअधिष्ठित होगा, वादी का प्रतिवादी होगा, आगमन का प्रस्थान होगा, गमन होगा, अपासरण होगा। ठीक, आगे बात करें सज्जन का दुर्जन होगा, सठ होगा, खल होगा, सुपुत्र का कुपुत्र होगा, राग का विराग होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, सम्मुख का विमुख होगा, प्रतिकूल होगा, सलज्ज का निर्लज्ज होगा, और उदात्त का अनुदात्त होगा, सुसुप्ति का जागृति होगा, पूर्व का पश्चात होगा, अपर होगा, पश्चिम होगा, पश्च होगा, पूर्व का जो है पश्च होता है। ठीक है, देखो पूर्व का एक और मतलब होता है, पूर्व का मतलब पहले का भी होता है, और पूर्व का मतलब दिशा से भी मतलब होता है। ठीक, डिपेंड करता है ऑप्शन में आंसर क्या है। ठीक, सॉरी क्वेश्चन में आंसर क्या है। प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, परकीय का स्वकीय होगा, महान का तुच्छ या लघु होगा, ज्ञानी का जो है अज्ञानी होगा, लघु का गुरु होगा, दीर्घ होगा, नीत का अनीत होगा, शोक का हर्ष होगा, विघ्न का निर्विघ्न होगा। ठीक, आगे बात करें परिचित का अपरिचित होगा, आपत्ति का अनापत्ति होगा, पूर्ण का अर्ध्र होगा, पूर्ण का अपूर्ण होगा, धरती का आकाश होगा, धरती का जो है आकाश का, देखो आकाश इस प्रकार से आकाश है। ठीक, धरती है, और धरती के नीचे पाताल है। ठीक, तो आकाश का पाताल होता है। ठीक है, याद रखना, और धरती का जो है ऊपर आकाश होगा, धरती का आकाश होगा और आकाश का पाताल, इस प्रकार से विलोम शब्द बनते हैं। ठीक, आगे प्रिय का अप्रिय होगा, जय का पराजय होगा। ठीक, और भेद का निषिद्ध होगा, स्निग्ध का अस्निग्ध होगा, और भय का निर्भय होगा, अभय होगा, शत्रु का जो है मित्र होगा। ठीक, आगे बात करते हैं आवरण का अनावरण होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा। देखो इन शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए हैं पीछे। ठीक है, तो बार बार बताएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम जस्ट अभी रिवीजन कर रहे हैं। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है या जो है अनैसर्गिक होता है। कृत्रिम नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। अधम का जो है उत्तम होता है, अधम नीच होता है, उत्तम मतलब उच्च कोटि का होता है। आहूत का अनाहूत होगा, सकर्म का अकर्मक होगा, मान का अपमान होगा, घात का प्रतिघात होगा, वैतनिक का अवैतनिक होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अपसरण का जो है अभिसरण होगा, बहा का अभ्यंतर होगा, स्थावर का जंगम होगा, दृष्ट का नम्र या जो है विनीत होगा, निषिद्ध का विहित होगा, लाघव का गौरव का लाघव होगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा, ह्रास का वृद्धि होगा, मुखर का मौन होगा, उपार्जित का अनुपार्जित होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा, निंद का बिंद होगा, और तिरस्कार का सत्कार होगा, सर्वनाम का शानदार होगा, ऋजु का वक्र होगा। ऋजु सीधी रेखा, वक्र मतलब टेढ़ा। ठीक, लुभावना का घिनौना होगा, विहित का निषिद्ध होगा, तामसिक का जो है सात्विक होगा। ठीक, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अक्षर का क्षर होगा। ठीक, आकर्षण का विकर्षण होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, यथार्थ का अयथार्थ होगा या फिर जो यथार्थ का कल्पित होगा। ठीक, बर्बर का सभ्य होगा, क्षणिक का
शाश्वत होगा, ध्वंस का जो है सृजन होगा, अनंत का अंत होगा, शांत और ससीम भी होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, कीर्त का अपकीर्त होता है, नूतन का पुरातन होता है, तरुण का वृद्ध होता है, हिरस्व का दीर्घ होता है। ठीक, हिरस्व छोटा, दीर्घ होता है बड़ा। हिरस्व को जो है लघु भी बोलते हैं और दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। ठीक, पुरस्कार का दंड होता है, तिरस्कार होता है, संपन्न का विपन्न होता है, और शुष्क का आर्द्र होगा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, विज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अज्ञ का अभिज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, और आवृत का अनावृत होगा, उपचय का अपचय होगा, उदयाचल का अस्ताचल होगा, उदयाचल का अस्ताचल होगा, ग्राह्य का त्याज्य होगा, जागृत का सुषुप्त होगा, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, पुष्ट का क्षीण होगा, भ्रांत का जो है भ्रांत का आपका होता है निर्भ्रांत, अव्यष्टि का समष्टि होता है। ठीक, आगे संकल्प का होगा विकल्प, संकल्प का क्या होगा विकल्प। आगे बात करें तो आत्मा का अनात्मा होगा, उद्घाटन का समापन होगा, उद्धत का अनुद्धत होगा, प्रसारण का जो है अप्रसारण होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा, जटिल का सहज होगा, ऋणात्मक का धनात्मक होगा, निषिद्ध का विहित होगा, स्मरण का विस्मरण होगा। स्मरण याद करना, ठीक है, मेमोरी में, और विस्मरण मतलब भूल जाना। आगे बात करें असली का नकली होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, विधवा का सद्भाव होता है। विधवा ऐसी स्त्री होती है जिसका पति नहीं हो, मतलब स्वर्ग से जा चुका हो या मर गया हो, और सद्भाव होता है ऐसी स्त्री जिसका पति उसके साथ हो। ठीक, कपटी का निष्कपट होता है। आगे बात करें मुख्य का गौड़ होगा, समाज का व्यास होगा, सुशील का दुस्शील होगा, और निरामिष का मतलब सामिष होता है या फिर आमिष। दीर्घ का लघु या ह्रस्व होता है, प्रसूत का अनु उत्पत्ति होगा, और निवृत्ति का प्रवृत्ति होगा, सावधान का असावधान होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, अक्षर का अक्षर होगा, पंडित का मूर्ख होगा, कुसुम फूल होता है, कुसुम का पत्थर या पान होगा, वीर का कायर होगा, खंडन का मंडन होगा, अभिमानी का निरभिमानी होगा, मानवता का दानवता या फिर जो है निरसंसता होगा। ठीक, लब्धि का विरत होगा, और अर्पित का ग्रहित होगा। ठीक, अर्पित का ग्रहित होगा। आगे बात करते हैं उन्मुख का विमुख होगा, उपचार का अनुपचार होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, जोड़ का घटा होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, थोक का फुटकर होगा, दृष्ट का विनम्र होगा, विनीत होगा, भूगोल का खगोल होगा, विधि का जो है निषिद्ध होगा, विधि का निषेध होगा। विधि कानून, निषेध मतलब एक तरह से ऐसा काम जो कानून के समक्ष जो है मतलब कानून की निगाह में करना उचित नहीं है। ठीक, आगे चुस्त का ढीला, लचल या फिर जो सुस्त होगा, सुमति का कुमति होगा, ह्रास का वृद्धि होगा, अभिशाप का वर्धन होगा, उत्पादेय का अनुपादेय होगा, परमार्थ का स्वार्थ होगा, स्थिर का अस्थिर होगा, संयोग का वियोग होगा, विभव का पराभव होगा, वैभव का दैन्य या फिर जो दारिद्र्य होगा। ठीक, आगे स्थावर का जंगम होगा, विज्ञ का आज्ञ होगा, गृहस्थ का मुक्त होगा, आत्मा महात्मा का दुरात्मा होगा, स्मरण का विस्मरण होगा, और सूक्ष्म का स्थूल होगा, आगामी का विगत होगा, प्रधान का घोड़ होगा, विशेष का सामान्य होगा, साधारण होगा या फिर जो है शेष होगा, संधि का विग्रह होगा, पंडित का मूर्ख होगा, समस्या का समाधान होगा। ठीक, आगे बात करें आवर्तक का जो है विवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, स्वार्थ का, एक सेकंड यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक, अंतर्द्वंद का जो है बहिर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद मतलब मन के अंदर कोई किसी बात को लेके, किसी दो बातों को लेके आपस में जो स्पष्ट ना हो कि क्या काम करना क्या नहीं करना, वही बहिर्द्वंद बाहर होता है। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, संन्यास का ग्राहस्थ होगा। ठीक, अपव्यय का मितव्यय होगा, अलभ्य का लभ्य होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, उद्धत का जो अनुद्धत होगा या सौम्य होगा या फिर जो विनीत होगा, कृस का पुष्ट होगा, स्थूल होगा, अकृस होगा, ग्रामीण का शहरी या नागर होगा। नागर का मतलब होता है नगर में रहने वाला, शहरी का मतलब होता है शहर में रहने वाला, ग्रामीण का मतलब होता है गाँव में रहने वाला। ठीक, तटस्थ का पक्षपाती होगा। तटस्थ का मतलब होता है एक दो पक्ष में मान के चलो झगड़ा हो रहा है और एक कोई तीसरा पक्ष है जो न इसकी बजा रहा है और ना इसकी बजा रहा है, कहने का मतलब ना इसके फेवर में ना इसके फेवर में, बिल्कुल शांत खड़ा है, आराम से दोनों का मजा ले रहा है। ठीक है ना, तो तटस्थ होता है। और पक्षपाती होता है जो किसी एक के पक्ष में जाग रहे। ठीक, धृष्ट का विनम्र होगा, निर्दय का सदय होगा, भाव का अभाव होगा, और विधि का निषेध होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अथ का अत्य होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनि का जो है अंबर होगा। अवनि पृथ्वी होती है, अंबर आकाश होता है। और अब जो अंबर शब्द है ना, इस अंबर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो आकाश होता है और एक जो कपड़ा भी होता है। अंबर शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक, आगे आलोक का तिमिर होता,
उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उदयाचल का अध्याचल, अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का अग्राह्य, त्याज, गुरु का लघु, दीर्घ, ज्येष्ठ, निरामिष का सामिस, आमिष और विधवा का सधवा, अनुराग का विरोग, विरागो। देखो ये जो शब्द बार बार आ रहे हैं ना, जैसे विधवा का सधवा, निरामिष का आमिष, सामिस और गुरु का दीर्घ, ठीक है ना, ये सारे शब्द पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए फिर से पूछे जाने के चांस है और इसीलिए जो बार बार दे रखे, ठीक। और इसलिए इन शब्दों को हल्के में ना लेना। आवर्तक का विवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा, सृजन का विनाश होगा या फिर जो संहार होगा। आगे बात करें, निंद का वंद्य होगा, अनंत का अंत होगा, शांत होगा, ससीम होगा, ऋजु का वक्र होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, समास का व्यास होगा, व्यष्टि का समष्टि होगा, मूक का वाचाल होगा, शोषक का पोषक होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा और दुर्गम का जो है आपका सुगम होगा, परास्त का आपको राजित होगा, व्यजयी होगा, प्रत्यक्ष का या तो अप्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होता है, ठीक। स्वागत का तिरस्कार होता है और सदाचार का जो है कदाचार होता है, दुर्गम का सुगम होता है, अनाहुत का आहूत होता है, अवर का प्रवर होता है। अवर देखो ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है, अवर और प्रवर। अवर होता है किसी जो है पद में नीचे होना, ठीक है ना, और प्रवर का मतलब किसी पद में ऊपर होना, यानी कि कह सकते हैं जूनियर और सीनियर का मामला होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अकाल का सुकाल होता है, ठीक। आगे बात करें, आहूत का अनाहूत, आगामी का विगत, समास का व्यास, उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ होता है, गुरु या बृहत का लघु होता है, दीर्घ का ह्रस्व होता है, द्वंद्व का निर्द्वंद होता है, उर्वर का ऊसर होता है, कृत्रिम का जो है प्राकृतिक होता है, ठीक। आगे अभिज्ञ अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा और आरोह का अवरोह होगा, खंडन का मंडन होगा, दान का प्रतिधान, घात का प्रतिघात होगा, संगठन का विघटन होगा, निरामिष का जो है आमिष होगा, सामिष होगा, सत्याग्रह का दुराग्रह होगा, ठीक। संकल्प का जो है विकल्प होगा, जंगम का स्थावर होगा, सहयोगी का प्रतियोगी होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, क्षणिक का शाश्वत होगा, असीम का ससीम होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, निद्रा का अनिद्रा होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, गुरु का शिष्य होगा या चेला होगा। आगे बात करें, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ठीक। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, विस्तृत का सीमित होता है, शुष्क का आर्द होता है, श्रोता का वक्ता होता है, अनंत का शांत होता है, ससीम होता है या फिर जो अंत होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है और आवर्तक का अनावर्तक होता है, ऋजु का वक्र होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, समास का व्यास और अनुराग का विराग होता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे भी यह कनिष्ठ का वरिष्ठ होगा या ज्येष्ठ होगा, ठीक। और निंद का बंद होगा, स्वार्थ का परमार्थ या निस्वार्थ होगा, मूक का वाचाल होगा, वाचाल अधिक बोलने वाला, मूक कम बोलने वाला, उत्थान का पतन, मानवीय का अनमानवीय और चेतन का अचेतन, जड़, सामिस का निरामिष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरनुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष, आकाश का पाताल, मग्न का दुखी, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का अनुपमेय, मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का अचेतन, जड़ और सामिस का निरामिष, वादी का प्रतिवादी, अनुराग का विराग, आर्द्र का जो है शुष्क होता है, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन होता है, स्थूल का होता है आपका सूक्ष्म, ठीक। आगे बात करें, आगे बात करते हैं, अनिवार्य का जो है ऐच्छिक होता है और वैकल्पिक होता है, ठीक। कृपा का कोप होता है, ज्येष्ठ का लघु होता है और संयोग का वियोग होता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे आर्ध का शुष्क होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अधम का उत्तम होगा, आकर्षण का अनाकर्षण होगा या अपकर्षण होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, तुच्छ का महान होता है, नश्वर का अनश्वर होगा या फिर जो शाश्वत होगा। नश्वर का मतलब होता है नाशवान और शाश्वत का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कभी भी जो ख़त्म ना हो, नाश ना हो जिसका, ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त होगा, विशिष्ट का सामान्य होगा, श्री गणेश का स्त्री होगा, अनुग्रह का दंड होगा या कोप होगा, विग्रह होगा, जारज का औरस होगा, मत्सरण का रुक्त होगा, स्वर्ग का नरक होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, अपयश का अपयश होगा, संश्लेषण का विश्लेषण होगा, अति का न्यून होगा, इति का अथ होगा, ग्रहण का त्याग होगा
और सरल का कठिन होगा, निरामिष का सामिस होगा, आमिष होगा। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, अवरोह का आरोह होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, विग्रह का समास होगा, तमस का ज्योतिर्मय होगा, अनुलोम का विलोम होगा, अनिवार्य का वैकल्पिक होगा, अधुनातन का प्राचीनतम होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, भोगी का योगी होगा, छली का निश्चल होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, ऐश्वर्य का जो है आपका अनैश्वर्य होगा, समास का व्यास होगा, भौतिक का आध्यात्मिक होगा, विश्लेषण का संश्लेषण होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा। ठीक, जागृत का सुप्त होगा, और जागृत का जो है आपका सुप्त भी होता है और तंद्रित भी होता है। ठीक, तो सुप्ति का जागरण होगा या जागृति होगा, राग का द्वेष होगा, करुण का निष्ठुर होगा, उत्तम का अनुत्तम होगा, अनुरक्त का जो है विरक्त होगा, और निष्काम का सकाम होगा, विवेकी का अविवेकी होगा। ठीक, आगे बात करें, महान का तुच्छ होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, और असीम का ससीम होगा, दुखी का सुखी होगा, न्यून का अधिक होगा, श्याम का श्वेत होगा, प्रस्थान का आगमन होगा, स्पष्ट का अस्पष्ट होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा, और प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होगा। ठीक, अमृत का विष होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा, इहलोक का परलोक होगा। इहलोक मतलब यही लोक, और परलोक मतलब दूसरा लोक। ठीक है, जिसके बारे में किसी को पूछना होता है। स्थावर का जंगम होगा, कठोर का कोमल होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा, प्रदान का आदान होगा या आदान का प्रदान, कृतज्ञ का कृतज्ञ, उदय का अस्त होगा, सामान्य का विशिष्ट होगा, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, आगम का अगम का सुगम होगा, अनंत का शांत या ससीम होगा, उपकार का अपकार होगा, दानव का मानव होगा, और निंदा का स्तुति होगा। ठीक, आगे बात करें, आगे यहाँ पे बात करनी है एक और ये है। ठीक, महात्मा का दुरात्मा होगा, गुरु का शिष्य होगा, विषम का सम होगा, सम विषम जैसे संख्याएं पढ़ती हैं उसी प्रकार से वही है। ठीक, नीरस का सरस होगा, गरीब का अमीर होगा, उत्थान का पतन होगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, धवल होता है एक तरह से श्वेत या उजला, कृष्ण या धवल का जो है उल्टा या विलोम होगा, कृष्ण या श्याम काला। ठीक, और आगे मधुर का कटु तिक्त होगा, स्थावर का जंगम होगा, स्वर्ग का नरक होगा, तिमिर का आलोक होगा। ठीक, इसी प्रकार से जो उपकार का अपकार होगा, परतंत्र का स्वतंत्र होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा, अस्थिर का स्थिर होगा, विपत्त का संपत्त होगा, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या फिर कृत्रिम होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, परुष का अपरुष, कोमल होगा, मौन का वाचा, निर्दय का सदय, तिमिर का आलोक या प्रकाश, तीक्ष्ण का मंद होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, उदात्त का अनुदात्त होगा, उदार का अनुदार होगा, और कृष्ण शुक्ल का कृष्ण होगा। ठीक, एक सेकंड, ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रस्थान का आगमन होगा, आयात का निर्यात होगा, पाप का पुण्य होगा, बद्ध का मुक्त होगा, नूतन का पुरातन होगा, गौरव का लाघव होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा, गमन का आगमन होगा, निर्भीक का भयभीत होगा, श्री गणेश का श्री होगा, निंदा का स्तुति होगा, मधुर का कट होगा। ठीक, वहीं अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा, अनंत का शांत ससीम होगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान होगा, और निरोग, देखो ये यहाँ पे जो है वर्तनी में पूछ लिया जाता है, निरोग सही है या फिर ये निरोग सही है, तो ये वाला सही, तो निरोग होता है, और जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा रोग। ठीक, लजीला का जो है निर्लज होगा, बेशरम होगा, लजीला जिसे शर्म आती है, निर्लज जो बेशरम हो जिसे शर्म नहीं आती है। ठीक, आगे विधवा का सद्भाव होगा, आरूढ़ का अनारूढ़ होगा, निष्पाप का पाप होगा, और आविर्भाव का जो है तिरोभाव होगा। ठीक, आगे कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, जीवन का मरण होगा, निकट का दूर होगा, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख होगा, विकास का अविकास होगा, और उत्थान का पतन होगा। ठीक, आगे बात करें, निरामिष का जो है सामिस होगा, अनुराग का विराग होगा, संश्लेषण का विश्लेषण होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, उपकार का अपकार होगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, निंदा का स्तुति होगा, वरदान का अभिशाप होगा, आर्द्र का शुष्क होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, समास का व्यास होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, तामसिक का सात्विक होगा, उत्तम का अधम होगा, वृद्धि का ह्रास होगा। ठीक, निर्वाध का अबाध होगा, चंचल का सौम्य होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ एहसान मानने वाला, कृतज्ञ एहसान न मानने वाला। ठीक, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, जड़ का चेतन होगा, और आगे अधिमूल्यन का अवमूल्यन होगा, और जो है
आविर्भाव तिरोभाव होगा। ठीक, आगे बात करें, शांत का अशांत होगा, श्रव्य का वाच्य होगा, निंदा का स्तुति होगा, बद्ध का अबद्ध होगा, उपसर्ग का प्रत्यय होगा, ऐसड़ा का जो निष्काम होगा, और कल्पनातीत का जो है काल्पनिक होगा या कल्पनीय होगा, रोगी का निरोगी होगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा, भूगोल का खगोल होगा। ठीक, आगे बात करें, सुबोध का दुर्बोध होगा, श्रोता का वक्ता होगा, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, ज्योति का तम होगा या तिमिर होगा, राजा का रंग होगा, विरोध का सहयोग होगा, निंदनीय का वंदनीय होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, आभ्यंतर का बाह्य होगा, उच्छ्वास का निश्वास होगा, जारज का औरस होगा, हार का जीत होगा, उच्छ्वास का निश्वास होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, महल का झोपड़ी होगा, नगर का ग्राम होगा, युद्ध का शांति होगा, और तलवार का ढाल होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, राजा का रानी होगा, देवता का असुर होगा, समर्थन का जो है विरोध होगा। ठीक, निरक्षर का साक्षर होगा, वाचाल का मौन होगा, परोक्ष का अपरोक्ष होगा, स्थावर का जंगम होगा, मित्र का जो है मित्र का शत्रु होगा, सदाचार का अनाचार होगा, और सदाचार का अनाचार होगा, विधवा का सदवा होगा, मूर्ख का पंडित होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, शत्रु का मित्र होगा, गुप्त का प्रकट होगा, नौकर का मालिक होगा। ठीक, नौकर किंकर भी होता है, पतन का उत्थान होगा, आकाश का पाताल होता है, मृत्यु का जीवन होता है, ईमानदार का बेईमान होता है, और भौतिकता का आध्यात्मिकता होता है, बाहर का अंदर होता है, अकाल का सुकाल होता है, अनुलोम का विलोम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण होगा, उद्धत का अनुद्धत होगा, गहरा का उथला होगा, ऋजु का जो वक्र होगा, आयात का निर्यात, और विमुख का जो विमुख होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, उपकार का अपकार होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि, स्तुति का निंदा, स्वकीय का पराकी होगा, गुप्त का आपका प्रकट होता है, सदाचारी का दुराचारी, प्रतिकूल का अनुकूल, स्वर का व्यंजन, सरल का कठिन, और अचल का चल होगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये IAS का 1984 में एग्जाम हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक, हालांकि जो है अभी कम चांस है रिवीजन के, लेकिन जो शब्द हैं वो करीब यही बनेंगे। ठीक है, अभिशाप का वरदान होगा, सूर्यास्त का सूर्योदय होगा, बंधन का मुक्त होगा, सभ्य का असभ्य, दानव का मानव या मानव का दानव, आदि का अंत, आयात का निर्यात, आस्तिक का नास्तिक, अगला का पिछला। ये भी देख सकते हैं IAS में आया, आस्तिक का नास्तिक, हर्ष का विषाद, शुभ का अशुभ, प्राचीन का अर्वाचीन, अनुकूल का प्रतिकूल, सरल का कठिन, स्वर्ग का नरक, स्वर्ग का नरक होगा, राम का रावण होगा, मित्र का शत्रु होगा। ठीक, और राष्ट्र प्रेम का जो है राष्ट्र द्रोह होगा। ठीक, आगे बात करें, अनुज का अग्रज, आदर का अनादर, उत्कर्ष का अपकर्ष, एक का अनेक, पक्ष का विपक्ष, प्रवृत्ति का निवृत्ति, मान का अपमान, सार्थक का निरर्थक, और जो है मधुर का अमधुर होगा, कर्कश होगा, तीक्ष्ण कट होगा, सगुण का निर्गुण होगा, अभिमानी का निरभिमानी होगा, राजा का रंग होगा, आकाश का पाताल, पतन का उत्थान, उदार का अनुदार, जीवित का मृत, बहुमत का अल्पमत, आरंभ का अंत, लौकिक का अलौकिक, आवश्यक का अनावश्यक, आयात का निर्यात, उत्थान का पतन, अमीर का गरीब होगा, मुश्किल का आसान होगा, पराधीन का स्वाधीन होगा, नीरस का सरस होगा, कर्मठ का अकर्मठ होगा, विदेशी का स्वदेशी, और दूर का जो है पास होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहा है दयालु का निर्दय होगा। ठीक, असीम का ससीम होगा, अधूरा का पूरा होगा, प्रकाश का अंधकार होगा, और अमीर का गरीब होगा, प्रशंसक का निंदक होगा। ठीक, प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाला, तारीफ करने वाला, निंदक मतलब बुराई करने वाला, पुण्य का पाप होगा, निर्भीक का भयभीत होगा। ठीक, और संस्कृति का असंस्कृति, सदाचार का दुराचार, आकर्षण का विकर्षण, घृणा का प्रेम, निर्माण का विनाश, आदरणीय का अनादरणीय, औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, प्रशंसक का निंदक, प्रशंसक का जो निंदक, पराजय का विजय, भूषण का दूषण या कुभूषण, महायोगी का महाभोगी, वरदान का अभिशाप, स्थावर का जंगम, संगठित का असंगठित, हानिप्रद का लाभप्रद, औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, उपत्यका का आदित्य का, पाश्चात्य का पौरस्त्य, और पौर्वार्थ होगा। ठीक, दिवस का जो है विभावरी होगा, दिवस का विभावरी। ठीक, आगे बात करें,
तो आगे देख सकते हैं निर्मल का मलिन होगा, उद्यम का जो आलस्य होगा, ठीक, उद्यम का आलस्य होगा, महान का क्षुद्र होगा, और धुत का जो है, ये जो शब्द बना है ना, देखो ये PDF थोड़ी ब्लर हो रखी है, ये धुति शब्द लिखा है, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लेना, बस ध्यान से कान में ईयरफोन लगा के सुन लेना, सारे के सारे शब्द आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो याद आएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक बार 2 बार पूरी वीडियो देख लेना, गारंटीड ये वर्ड आपको एग्ज़ाम टाइम याद आएंगे, जब आप खोला भर रहे होगे तब ये वीडियो आपको याद आएगी। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, आचार का अनाचार होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, अपव्यय का व्यय होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, अमीय का निरामीय, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंग, प्रजा या रानी, शाश्वत का क्षणिक, आचार का अनाचार, और आर्द्र का शुष्क, ठीक। आगे वक्र या कुटिल का ऋजु होता है, वक्र होता है टेढ़ा और ऋजु होता है सीधा, ठीक है, सीधी रेखा। आवाहन का विसर्जन, और परुष का कोमल, परुष देखो परुष होता है कठोर और कोमल होता है जो मुलायम, ठीक। आसक्त का विरक्त, उपजाऊ का ऊषर, उत्थान का पतन, और उल्लास का नैरस्य, मूक का वाचाल, हर्ष का विषाद, अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, और अजय का जय। आगे बात करें, विजय का पराजय, अर्वाचीन का प्राचीन, और नवीन का नरवीन का भी अर्वाचीन होगा। स्थावर का जंगम, गमन का आगमन, और मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सपत्र संपन्न है, संपन्न का विपन्न होगा, ठीक है, और विस्तार का संक्षेप होगा, गरिमा का लघुमा होगा, मौखिक का लिखित होगा, अनाथ का सनात होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, सकारात्मक का जो है आपका नकारात्मक होगा, अथ का इत्य होगा, उर्वर का ऊषर होगा, थोक का परचून होगा, भूषण का दूषण होगा, हेय का ग्राह्य होगा, ऋणात्मक का धनात्मक होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, धर्म का अधर्म होगा, मूक का वाचाल होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, मानव का दानव होगा, शोषक का पोषक होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, और क्षणिक का शाश्वत। आगे बात करें, आगे यहाँ पे निर्लज्ज का सलज्ज होगा, अनंत का अंत होगा, ठीक, अधूरा का पूरा होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, आम का खास होगा, चांचल्य का जो है स्थैर्य होगा, मृदुल का रुक्ष होगा, कलुष का निष्कलुष होगा, चिरंतन का नश्वर होगा, सन्यासी का गृहस्थ होगा, स्वकीय का पराकी होगा, एकाधिकार का सर्वाधिकार होगा, साक्षर का निरक्षर होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, मितव्ययी का अपव्ययी होगा, इहलोक का परलोक होगा, सज्जन का दुर्जन होगा, ठीक। ये बात करें, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, श्री गणेश का इतश्री होगा, आकर्षण का विकर्षण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, लजीला का बेशरम, और प्रफुल्ल का मलान होगा, और उदार का अनुदार होगा, सुमत का कुमत होगा, नूतन का पुरातन होगा, ग्राम्य का नागर होगा, ठीक है ना, ग्राम्य का नागर होगा, औदार का अनौदार होगा, ठीक। आगे मुख्य का गौण, और महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, और जो है देखो धनवान का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, और अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, गरीब हो, अकिंचन है, ठीक। उद्धत का अनुद्धत, सौम्य या विनीत होगा, ठीक। आगे बात करें, मौलिक का अनुदित होगा, मूक का वाचाल होगा, अनविज्ञता का विज्ञता होगा, समास का व्यास होगा, निजी का सार्वजनिक होगा, अनुरक्ति का विरक्त होगा, वैकल्पिक का जो है अनिवार्य होगा, स्थूल काय का तिरस्कार होगा, संकीर्णता का उदारता होगा, उपकार का अपकार होगा, गौरव का लाघव होगा, उपादेय का अनुपादेय होगा, मुख्य का गौड़ होगा, तिरस का स्थूल होगा, महान का तुच्छ होगा, संधि का विग्रह होगा, धनवान का धनहीन होगा या अकिंचन होगा, न्यून का अधिक होगा, विकास का ह्रास होगा, उद्धत का सौम्य या विनीत होगा, उपकार का अपकार होगा, आगत का अनागत होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, स्मरण का विस्मरण होगा, अथ का अत्य होगा, प्रशंसा का निंदा होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, ठीक। मधुर का कट होगा या अकट होगा, ठीक। आगे बात करें, हार का जीत होगा, स्वतंत्रता पूर्वक का दासता पूर्वक होगा, अनुज का अग्रज होगा, मूक का मतलब होता है वाचाल, यथार्थ का कल्पना, गुरुता का लघुता, करुण का निर्दयी, सशक्त का असक्त, क्षर का अक्षर, स्थूल का सूक्ष्म, अक्षर का भद्र, गंभीर का मुखर, सामूहिक का एकांगी, आविर्भाव का तिरोभाव। और आगे बात करें,
मिथ्या का जो है सत्य होगा, ह्रास का विकास होगा, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी होगा, निस्सार का संसार, निरत का विरत, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, तांडव का लास्य होगा, यौवन का जरा होगा, मधुर का कट होगा, सदय का निर्दय होगा, साधु सुधासिक्त का जो विषाक्त होगा, सामिस का निरामिस होगा, ठीक, व्यय का आपका आय होगा, संयोग का वियोग होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, सूक्ष्म का स्थूल होगा, विघटन का संगठन होगा, विकास का ह्रास होगा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, गरिमा का लघिमा होगा, अनायास का सायास होगा, ठीक। अनायास का मतलब होता बिना प्रयास के, सायास का मतलब होता प्रयास के, ठीक है ना, कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। आर्द्र का शुष्क होता, आविर्भाव का ध्रुवाव, तिमिर का ज्योति, इत का अथ, और खेचर का भूचर, ठीक। देखो खेचर और भूचर का मतलब क्या होता है, देखो खे का मतलब होता है एक तरह से आकाश, ठीक है ना, और चर का मतलब चरने वाला, तो आकाश में चरने वाला पक्षी खेचर, और भू मतलब पृथ्वी जमीन, और चर मतलब चलने वाला, जमीन पर चलने वाला जो है ये जो जानवर होते हैं जो जमीन पर रहते हैं वो, ठीक। जंगम का स्थावर, अत्य का अल्प, और रुक्ष का स्निग्ध, और ब्रह्म का जीव होगा, बहिरंग का अंतरंग होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, आशा का निराशा होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, अज्ञ का व्यज्ञ होगा, उन्नत का अवनति होगा, पुरुष का स्त्री, प्राचीन का अर्वाचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक, मूक का वाचाल, समष्टि का व्यष्टि, अनुलोम का विलोम, स्वार्थी का परार्थी, ठीक। विख्यात का कुख्यात होगा, विनीत का दृष्ट होगा या फिर अशिष्ट होगा, ठीक। नीरस का सरस होगा, आगे का विज्ञ होगा, यथार्थ का कल्पित होगा, आगे कटु का मधुर होगा या मृद होगा, ठीक। और ओजस्वी का ओजहीन होगा, निस्तेज होगा, अर्पण का जो ग्रहण होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे गत्यात्मक का स्थिर होगा, मित्रता का शत्रुता होगा, सुधा का हलाहल होगा, औपचारिकता का अनौपचारिकता होगा, संग्रह का त्याग होगा, मंत्र का तीव्र होगा, गरिमा का लघिमा होगा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, विकास का ह्रास होगा, स्वाधीनता का पराधीनता होगा, अनायास का सायास होगा, और तन्वी का स्थूल होगा, इत्य का अथ होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, करोड़ का निर्दयी होगा, सुधा का हलाहल होगा, व्यास का समास होगा, अनायास का सायास होगा, ह्रास का विकास होगा, संग्रह का विग्रह होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, ठीक। इसी प्रकार से सामूहिक का व्यक्तिगत होगा, आदर्श का यथार्थ होगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, मलिन का निर्मल, करुण का निष्ठुर होगा, अवनत का जो है अवनत का उन्नत होगा, संकल्प का विकल्प होगा, श्वेत का श्याम होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, समर्थन का विरोध होगा, नीरस का सरस, जड़ का चेतन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक। आगे बात करें, आकर्षण का विकर्षण होगा, करुणा का निर्ममता होगा, सम्मुख का विमुख होगा, प्रतिकूल होगा, सकारात्मक का नकारात्मक होगा, आकर्षण का अनाकर्षण होगा, लक्षण का कुलक्षण होगा, संक्षेपण का विस्तारीकरण होगा, तीक्षण का कुंठित होगा, श्वास का उच्छ्वास होगा, त्रिकुटी का विरकुटी होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, घना का विरल होगा, और प्रत्यय का उपसर्ग होगा, राजा का रंक होगा, रानी होगा, प्रजा होगा, ठीक। उद्धत का विनत होगा, रूप का जो है सुरूप होगा, थोक का खुरदरा होगा, अनिवार्य का वैकल्पिक होगा, आदरत का अनादरत होगा, निषिद्ध का जो है विहित होगा, स्वकीय का प्रक्रिया होगा, और अतिथि का जो है अतिथे या फिर आतिथेय होगा, ठीक। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, विपुल का जो है स्वल्प होगा, नित्य का अनित्य होगा, उन्मुख का विमुख होगा, अनुराग का विराग होगा, उन्नयन का अवनयन होगा, और आरोहण का अवरोहण होगा, आहूत का अनाहूत होगा, सामिस का नामिस होगा, और संक्षेपण का विस्तारीकरण, कुरूप का स्वरूप होगा, आगे का विज्ञ, एलोक का परलोक, और सूक्ष्म का स्थूल होगा, ठीक। आगे बात करें, निंद का बंद होगा, विनीत का अविनीत होगा, आगे का विज्ञ होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा, विकास का ह्रास होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होगा, प्रशंसक का निंदक होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, विस्तृत का संक्षिप्त होगा, अवशेष का निशेष होगा, स्वकीय का परकीय होगा, विशेष का सामान्य होगा, अदोष का सदोष होगा, कल्पना का यथार्थ होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होगा, अनभिज्ञ का वैज्ञ होगा, अनंत का शांत ससीम होगा, उपेक्षा का अपेक्षा, और जंगम का स्थावर, तुक्ष का महान, सावधान का असावधान, ठीक। सुलभ का दुर्लभ होगा, अक्षर का क्षर होगा, पंडित का मूर्ख होगा, कुसुम का पत्थर, कुसुम फूल होता है, पत्थर तो पत्थर ही है, कंटक का वज्र होगा, आग्नेय का वायव्य होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूँ, आग्नेय का वायव्य होगा, ठीक। इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं बेसिक रूप से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
4 दिशाएं और होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका होता है एक, और ये होता है आग। नीचे नीचे आग लगती है, एक सेकंड, नीचे आग जलती है, ठीक है। जब आग जलेगी तो ऊपर को वायु उड़ेगी, तो ऊपर हो गया वायु, ठीक है। ये आग्नेय होगा, ये वायु हो गया। और यहाँ पर भगवान शिव रहते हैं, यानी कि ईशान हो गया। भगवान शिव का ही जो पर्यायवाची होता है ईशान, और यहाँ पर होगा नैऋत्य, ठीक है। इस प्रकार से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और ये हो गया आग्नेय, ये वायव्य हो गया, ये ईशान हो गया, और ये नैऋत्य होगा, ठीक। ये 8 दिशाएँ तो ये हो गई, और 2 दिशाएँ और होती हैं, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक। इस प्रकार से कुल 10 दिशाएँ होती हैं, ठीक। अभिसरण का जो है अपसरण होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा, और आपका अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी का, अपेक्षित अनपेक्षित होगा, अश्लील का श्लील होगा, और अस्तित्व का जो है अनअस्तित्व होगा। अंधकार का प्रकाश होगा, आतुर का अनाहुत का आहूत होगा, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, अनधिकार का साधिकार होगा या अधिकार होगा, अस्तेय का स्तेय होगा, ठीक। और अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होगा, अर्जित का अनार्जित होगा, और आगे अपना का पराया होगा, असन का अनसन होगा, और अवयव का निरवयव होगा, अधोमुखी का जो है ऊर्ध्वमुखी होगा, आर्स का अनार्स होगा, आपूरित का रिक्त होगा, आवर्षण, ठीक है। आवर्षण का जो अनावर्षण होगा, उन्नयन का अवनयन होगा, उज्ज्वल का धूमिल होगा, ऊर्ध्व का अध होगा, ऋजु का वक्र होगा, उपार्जित का अनुपार्जित होगा, ठीक। आगे निषिद्ध का विहित होगा, तीक्ष्ण का कुंठित होगा, एकल का बहुल होगा, एंड अध का पूर्ण होगा, अग्रज का अनुज होगा, और अमृत का विष होगा, अनुरूप का प्रतिरूप होगा, अर्जन का व्ययन होगा, अमर का मर्त्य होगा, अश्लील का श्लील, अनुरक्त का विरक्त होता है, ठीक। आगे बात करें, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा, ओजस्वी का कांतिहीन होगा, अपशकुन का शकुन होगा, ठीक। और अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, और अभिज्ञ का जो है अज्ञ होगा, ठीक। इसी प्रकार से अज्ञ का अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा, ठीक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अर्च का इत्य होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, अवनत का उन्नत होगा, अमित का परिमित होगा, और अधिकृत का अनाधिकृत होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अलभ्य का लभ्य होगा, अपव्यय का मित व्यय होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अवन का अंबर होगा, अवन पृथ्वी होता है, अंबर होगा आकाश। अंबर का एक और अर्थ होता है वो कपड़ा होता है। अवर का प्रवर होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, अनिवार का ऐच्छिक होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, आवृत का अनावृत होगा, आकाश का निराशा होगा, आगत का अनागत होगा, आमिष का निरामिष होगा, आदर का निरादर होगा, आद का अंत होगा, आर्द्र का मतलब शुष्क होगा। आत होता है एक तरह गीला, शुष्क होगा सूखा, ठीक। आचार का अनाचार, आवेशित का अनावेशित, आवाहन का विसर्जन, आसक्त का विरक्त, और आकाश का पाताल होता है, ठीक। आगे बात करें, आवरण का अनावरण होगा, आकलन का विकलन होगा, आविर्भाव का ध्रुवा होगा, आवर्त का विवर्तक होगा, आभ्यंतर का बाह्य होगा, ईप्सित का अनिप्सित होगा, उथला का गहरा होगा, उद्धत का विनीत होगा, और कृपण का उदार होगा, उक्त का अनुक्त होगा, नया का पुराना होगा, उपचाऊ का जो है ऊषर होगा, उत्तरी का अधो वस्त्र होगा, ठीक। आगे बात करें, उत्थान का पतन होगा, उल्लास का नैराश्य होगा, उद्धम का आलस्य होगा, उपत्यका का आदित्य का होगा, उदय का अस्त होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उन्मीलन का निमीलन होगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे उदात्त का अनुदात्त होगा, उदार का अनुदार होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उम्मीद का मायूसी होगा, उपकार का अपकार होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, उपमेय का अनुपमेय होगा, उपयोग का निरुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा या अनुपयोग, ठीक। और एकता का अनेकता होगा, ऐहिक का पारलौकिक होगा, ऋजुता का वक्रता होगा, ऋजु का वक्र होता है, और ऋतु का जो है अनृत होता है, ठीक, या झूठ होता है, और ऋजु का वक्र होता है, कथित का अकथित होता है। आगे बात की यार, कुटिल का ऋजु होगा, कर्कश का मधुर होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, कौटिल का आर्जव होगा, कृस का हिरस होगा, पुष्ट होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, गौड़ का मुख्य होगा,
ग्रम गम्य का जो अगम्य होगा, गम्य मतलब गया होगा, अगम्य न गया होगा। कत्थ का मंद होगा, गाढ़ा का पतला होगा, और गुप्त का प्रकट होगा। गुण का दोष होगा, गौरव का लाघव होगा, गमन का आगमन होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, गृढ़ा का प्रेम होगा। निरंतर चिरंतन का नश्वर होगा, रोज चोर का साह होगा, छिछला का गहरा होगा, जड़ का चेतन होगा, जोड़ का घटा होगा, और ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, जारज का औरस होगा, जटिल का सरल होता है। जटिल होता है मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब किसी की बनावट बहुत मुश्किल से बनी हो, और सरल तो सरल ही होता है, ठीक है। जंगम का जो है स्थावर होता है, और तामसिक का सात्विक हो। तामसिक मतलब कोई नशा पान करने वाला, तामस, और सात्विक होता है जो नशा फशा न करे, ठीक। तिमिर का आलोक होता है, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, आलोक का मतलब प्रकाश। तीक्षण का मंद होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। तृष्णा होता है प्यास लगी हो, ठीक है ना, और वितृष्णा मतलब प्यास न लगी हो, ठीक। और दयालु का निर्दय, दीर्घायु का अल्पायु, दिवस का विभावरी, धुत का अंधकार, धनी का निर्धन, दरिद्र, और निष्कलुष का जो है कलुष होगा, ठीक। आगे बात करते हैं। नष्ट का सर्जन होगा, नवीन का प्राचीन होगा, निंदा का स्तुति होगा, निर्बल का सबल होगा। आगे निरामिष का सामिस होगा, निर्भीक का कायर होगा, कातर होगा, निर्दय का सदय होगा, निषिद्ध का जो है विहित होगा, नश्वर का शाश्वत होगा, निर्मल का मलिन होगा, न्यून का अधिक होगा, परिसीमन का असीमन होगा, ठीक। प्रफुल्ल का मलान होगा, और प्रतिकूल का अनुकूल होगा, पाश्चात्य का पौरस्त्य होगा, प्रचुर का अल्प होगा, परुष का कोमल होगा, प्रभावी का अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, या फिर जो प्रभाव शून्य होगा, ठीक। परिश्रम का जो है विश्राम होगा, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होगा, प्रसारण का आकुंचन होगा, पृथ्वी का आकाश होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, नवीन होगा, परमार्थ का स्वार्थ होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, पुष्ट का क्षीण होगा, पोषक का शोषक होगा, और पृथक का संयुक्त होगा, बंधन का मुक्त होगा, बहिरम का अंतरंग होगा, भूगोल का खगोल होगा, और मूर्त का अमूर्त होगा, मत्सृण का रुक्ष होगा, महान का तुक्ष होगा, महान का जो क्षुद्र भी होता है, तुक्ष और क्षुद्र एक तरह से छोटा होता है, ठीक। आगे बात करें। मूर्धनी का जीवंतता होगा, और मितव्यय का अपव्यय होगा, मूक का वाचाल होगा, मौन का मुखरता, मधुर का तीक्षण कटु, और मधुर महात्मा का दुरात्मा, योग का भोग, यथार्थ का कृत्रिम, योगी का भोगी, राग का द्वेष, राग का विराग भी होता है, ठीक। राजा का रंग, राजा का रानी होता है, रंग होता है, और प्रजा होता है, ठीक। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, ठीक। रथी का व्रत होता है, और लोक का परलोक होता है, लाघव का विस्तार या गौरव होता है, लौकिक का अलौकिक, वक्ता का श्रोता, व्यास का समास, विमुख का उन्मुख, वृद्धि का क्षय, विकीर्ण का एकत्र होता है, विराट का क्षुद्र होता है, वैमनस्य का सौमनस्य होगा, विग्रह का संधि होगा, व्यष्टि का समष्टि होगा, वादी का प्रतिवादी होगा, विश्लेषण का संश्लेषण होगा, शीत का उष्ण होगा, और शाश्वत का क्षणिक होगा, ठीक। आगे बात करें। शुष्क का आर्द्र होगा, श्वेतांबर का दिगंबर होगा, और अच्छा, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। श्वेत का मतलब सफ़ेद, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, और अंबर का मतलब होता है आकाश, ठीक है। तो श्वेत सफ़ेद आकाश, जिसने आकाश रूपी श्वेत जो है कपड़ों को जो है एक तरह से पहन लिया हो, ठीक है ना, या कह सकते हैं वो तो हो गया आपका जो है श्वेत कपड़े धारण करने वाला, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी, ठीक। इसी प्रकार से दिगंबर, ठीक है ना। दिगंबर का मतलब दिक होता है दिशाएं, ठीक है ना, दिशाएं, और अंबर होता है कपड़ा, ठीक है ना। यहाँ अंबर का मतलब होता है कपड़ा, आकाश नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिसने दिशाओं रूपी कपड़े को धारण किया वो दिगंबर हो गया, और जिसने जो श्वेत कपड़ा सफ़ेद कपड़ा धारण किया वो श्वेतांबर हो गया, ठीक। इस प्रकार से इसका मतलब होता है। शुक्ल का कृष्ण होगा, शोषक का पोषक होगा, सम का विषम होगा, और सुप्त का जागृत होगा, ठीक। आगे बात करें। सम्मुख का विमुख होगा, स्वर्ग का नरक होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, स्वाधीन का पराधीन होगा, सन्मार्ग का कुमार्ग होगा। सन्मार्ग का जो संध विच्छेद होगा वो होगा सत धन मार्ग, सत और धन मार्ग, ठीक है। इस प्रकार से होने का, और जो ये जो ता है आधा ता, ये ना नल हो जाता है, आधा आधा ना हो जाता है, तब बनता है सन्मार्ग, और इसका हो जाएगा कुमार्ग, अच्छा मार्ग और खराब मार्ग। समष्टि का व्यष्टि, सत्कार का तिरस्कार, सुसुप्ति का जागृत, और सुसुप्ति का जागृत, ठीक।
सृष्टि का प्रलय होगा, और साहचर का अलगाव होगा, स्वप्न का जागरण होगा, स्पृश्य का अस्पृश्य होगा, सकाम का निष्काम होगा, स्तुत्य का हेय होगा, सगुण का निर्गुण होगा, संतोष का असंतोष होगा, स्वधर्म का परधर्म होगा, संपन्नता का निर्धनता होगा, संकीर्ण का विकीर्ण होगा, स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, सौम्य का उग्र होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, समास का व्यास होगा, संयोग का वियोग होगा, स्वजाति का विजाति होगा, और संधि का विग्रह होगा। ठीक, संधि जोड़ना होता है, विग्रह होता है एक तरह से तोड़ना। ठीक, साधु का असाधु का, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, सजल का निर्जल होगा, सामान्य का विशिष्ट होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, स्मरण का विस्मरण होगा, स्तब्ध का अस्तब्ध होगा, सहयोगी का प्रतियोगी होगा, स्वर्ग का नरक होगा। ठीक, आगे सरल का कठिन, स्थूल का सूक्ष्म, और स्थावर का जंगम, रास का वृद्धि, हर्ष का विषाद, हर्ष खुशी होती है, विषाद होता है दुख, क्षणिक का शाश्वत होता है, श्री गणेश का विलोम इतश्री होगा, आदर का आदान का प्रदान होगा, और आवर्तक का अनावर्तक, सदाचार का कदाचार, गौरव का लाघव, अमृत का विष होगा, अनुरक्ति का जो विरक्ति होगा, आधुनिक का प्राचीन होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, प्रथम का अंतिम होगा, नैसर्गिक का जो है कृत्रिम होगा, और समष्टि का व्यष्टि होगा, उत्तर का प्रश्न होगा, सफल का असफल होगा, लाभ का हानि होगा, शाश्वत का क्षणिक होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अनैक्य का ऐक्य होगा, अनावृत का आवृत होगा, अधिकारी का अनधिकारी होगा। ठीक, और अनुलोम का प्रतिलोम होगा, विलोम होगा, अनुग्रह का विरग्रह होगा, अपव्यय का मितव्यय होगा, अत का अल्प होगा, अत का इति होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, अवलंब का निरवलंब होगा, असीम का ससीम होगा। आगे बात करते हैं, अकाल का सुकाल होगा या हरियाली होगा। ठीक, अवनी का अंबर होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अर्वाचीन का प्राचीन, अंतरंग का बहिरंग। ठीक, और अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अनुराग का विराग होगा, अभिसरण का अपसरण होगा, अनुदार का उदार होगा, अनंत का अंत होगा, अर्जन का व्ययन होगा, अधोलिखित का ऊपर लिखित होगा, और जो निम्नलिखित का ऊपर लिखित होगा। ठीक, अनुज का अग्रज। अच्छा, अनुज शब्द का भी मतलब बताते हैं। अनु का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, या फिर हम कहते हैं अनु का मतलब बाद में जन्म लेने वाला। ठीक, और अग्रज का मतलब होता है आगे जन्म लेने वाला, अग्र मतलब आगे और जमीन जन्म लेने वाला। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ठीक, अल्पायु का दीर्घायु, अंधेरा का उजाला, अगला का पिछला, अचल का सचल, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अभिमानी का निरभिमानी होगा, अंतर अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अनभिज्ञ का जो भिज्ञ होगा, अंत्यंत का अनंत्यंत होगा, अपकार का उपकार होगा, अवरोह का जो है आरोह। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये जो शब्द है ना, ये वाला शब्द है, ये शब्द नहीं है, ये अनभिज्ञ का दूसरा शब्द बनता है। ठीक है ना, तो आगे बात करें, अपकार का उपकार होगा, अवरोह का आरोह होगा, अनाहुत का आहूत होगा, अधिक का न्यून होगा, अग्र का पश्च होगा, अधूरा का पूरा होगा, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होगा, आदित्य का उपत्यका होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, अस्वीकार का अंगीकार होगा, स्वीकार होगा, अब असावधान का सावधान होगा, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होगा, अधर्म का सधर्म होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अतल का वितल होगा, अनृत का ऋत होगा, और अवज्ञ का आज्ञा पालक होगा, अभिमुख का प्रतिमुख होगा, अचिंतनीय का जो है चिंतनीय होगा, अश्लील का अश्लील होगा, अनुमत का जो है अननुमत होगा, अस्तेय का स्तेय होगा, अवगत का अनवगत होगा, अविकृत का विकृत होगा। ठीक, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होगा, अर्पित का ग्रहित होगा, अलभ्य का अलभ्य होगा, प्राप्त होगा, अंतर साक्ष्य का बाहिर साक्ष्य होगा, अनुरक्ति का विरक्त होगा, अरुच का सुरुच होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा, अल्पकालीन का दीर्घकालीन होगा, अपमान का सम्मान होगा, अनातप का आतप होगा, अभ्यस्त का अनभ्यस्त होगा, अधुनातन का जो है पुरातन होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, अचेतन का चेतन होगा, अवरोध का अवरोध होगा, अवनत का उन्नत होगा, अंदर का बाहर होगा, अक्षत का जो है छत होगा, अनुनासिक का निरनुनासिक होगा, अघोष का सघोष होगा या घोष होगा। ठीक, सघोष और घोष एक ही मतलब होता है। कर्मक का सकर्मक होगा, अनुरूप का प्रतिरूप होगा, आलसी का कर्मठ होगा या कर्मंड होगा, आस्था का अनास्था, अस्तित्व का अनिस्तित्व,
और अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। ठीक, आगे बात करते हैं। आध्यात्मिक का भौतिक होगा, आक्रमण का प्रतिरक्षा होगा, आत्मावलंबी का परावलंबी, आयोजन का वियोजन, आर्द्र का शुष्क, आरूढ़ का अनारूढ़, आवर्तक का विवर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव, आगामी का विगत, और आचार का अनाचार, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आवरण का निरावरण, आपद का निरापद, और आरोहण का अवरोहण, आवाहन का जो विसर्जन होगा, आपूरित का रिक्त होगा, आवर्षण का अनावर्षण, और आहार का निराहार, आकीर्ण का विकीर्ण, आकार का निराकार, आकुंचन का प्रसारण, आडंबर का निराडंबर, आदरत का निरादरत, आग्रह का दुराग्रह, आधिक्य का अनाधिक्य, आभ्यंतर का बाहर, और अर्जित का अनार्जित। ठीक, इसी प्रकार से आक्रामक का अनाक्रामक, आक्रांत, आत्मनिर्भर का अनुजीवी, और आकाश का पाताल, आहत का अनाहत, इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत। ईद का मुहर्रम होता है। ठीक, ईद का क्या होता है? मुहर्रम। ईद का क्या होता है? मुहर्रम। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें। ईप्सित का अनिप्सित होता है, ईश्वर का जीव होता है, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी होता है, इहा का अनिहा होगा, ईस का अनीस होगा, उत्तम का अगम होगा, और उदय का अस्त होगा, उपमेय का अनुपमेय होगा, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास होगा, उद्धत का विनत होगा, उन्नयन का अवनयन होगा, उन्मुख का विमुख होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उन्मूलन का आरोपण होगा, उन्नत का अवनति होगा, उत्थान का पतन होगा, ऊपर का अध होगा, उदयाचल का अस्ताचल होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, उत्पत्ति का विनाश होगा, उल्लास का अवसाद होगा, उत्तेजित का सामित होगा। ठीक, उदासीन का आसक्त होगा, और उष्ण का शीतल होगा, उपचार का अपचार होगा, उद्गम का विलोपन होगा, ऊर्ध्व का अध होगा या अधव होगा, अधर होगा। ठीक, और ऊष्मा का शीतलता होगा, औदार का अनौदार, औपचारिक अनौपचारिक, कृस का पुष्ट होगा, कृस होता कमजोर, पुष्ट होता मतलब हष्ट पुष्ट। ठीक है ना, हेल्दी। कुरूरता का करुणा होगा, क्रमहीन का जो है क्रमबद्ध होगा, और कीर्ति का अपकीर्ति, करुण का निष्ठुर, कर्कश का जो है मधुर होगा। ठीक।